हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेकर आपके साथ हैं जो एटमॉस्फेयर के बारे में। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये 3 पार्ट है हमारे पास अर्थ में। एक एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट जहाँ हम रहते हैं वो हमारा लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर जो पानी वाला पार्ट है, और ये एटमॉस्फेयर जो हमने हवा वाला पार्ट कहा था। तो लास्ट टाइम तो हमने ये जाना था कि हमारी अर्थ अंदर से कैसे बनी है, यानी लिथोस्फेयर के बारे में कैसे क्या पढ़ा था। आज हम ये जानेंगे दोस्तों, ये अर्थ के आसपास का जो एरिया है इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, इसके बारे में क्या क्या खास चीजें आती हैं। तो दोस्तों पहले तो सीधी सी बात है कि भाई ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ के आसपास यहाँ पर हवा चलती है, और हवा का मतलब ही क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के पास जो गैसों का मिश्रण है वो हमारा वायुमंडल है। और दोस्तों ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हमारी अर्थ है, यहाँ से अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर दूर हमसे मून आता है और 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे सन आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा जो 15 करोड़ किलोमीटर का एरिया है इसमें पूरे में हवा चलती है, नहीं, ऊपर वैक्यूम वाला एरिया मिलता है। हवा यहाँ से निकलती है, प्लांट्स वगैरह हमारे पास यहाँ से हैं, तो यहीं से वो सारी जो गैसेज रिलीज होती हैं, और ये इसका जो ग्रेविटेशन है वो उन्हें अपने साथ खींच के रखता है, बांध के रखता है। तो अर्थ से अप्रोक्स 1000 किलोमीटर का जो एरिया होता है दोस्तों, ये हमारा एटमॉस्फेयर का आता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या खास फीचर है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, दिखाया गया है। अर्थ से ऊपर अगर आप जाएंगे, ये हमारी पहली लेयर, मतलब ये जो 1000 किलोमीटर का एरिया है इसे 5 लेयर में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे नीचे वाली जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फेयर आती है, क्षोभ मंडल। उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ये मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर, ताप मंडल, और ये एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल है। तो इनके बारे में क्या क्या खास फीचर है आज की क्लास में हम वो जानने चलेंगे। तो आइए चलो चलते हैं दोस्तों। ये हमारी अर्थ है दोस्तों, सरफेस हमने लिया है, इससे ऊपर वाला पार्ट हमें पढ़ना है। तो आइए जरा चलते हैं। ये जो पहला एरिया है हमारे पास, नाम इसका हम वहां पर जान चुके हैं, इसे दोस्तों ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों अर्थ से जैसे ऊपर की तरफ आते हैं, अप्रोक्स 16 to 80 किलोमीटर की जो हाइट है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रोपोस्फेयर का आता है। यानी जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, ये दिखाया गया है, अर्थ से ऊपर जा रहे हैं आप, तो ये पहला जो एरिया हमारा ट्रोपोस्फेयर का आ रहा है। अप्रोक्स में है, क्योंकि गैसेज की बात है तो अप्रोक्स में ही पूछा जाएगा, बताया भी अप्रोक्स में ही जाता है। लेकिन जैसे आप अर्थ को देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ इक्वेटर है, ये बीच में ये पोल है। गैसेज की जो ज्यादा डेंसिटी है वो यहाँ पर इक्वेटर के पास में है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली लेयर है उसकी हाइट ज्यादा होती, और जैसे ही आप पोल के पास जाते हैं उसकी हाइट कम होती चली जाती है, यहाँ पर जाकर आधी रह जाती है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी हाइट पोल पर जाकर 8 किलोमीटर के करीब रह जाती है। यानी इसकी जो हाइट है मैक्सिमम कहां पर होगी, इक्वेटर पर होगी, और मिनिमम कहां पर होगी, वो पोल्स पर होती है। डन। दूसरी चीज दोस्तों जो इसके बारे में खास है वो है वेदर एक्टिविटीज। दोस्तों हम जानते हैं यही वो लेयर है जहां पर हम रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर के पास में ही। हवाएं हमारे आसपास ही चलती हैं, तो विंड्स यहां पर है, बारिश होती है। जितनी भी आप एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वो चीजें देखेंगे, वो हवा का चलना होगा, बारिश का होना होगा, या फोग होगी, डस्ट होगी, या क्लाउड्स होंगे, जितनी भी चीजें हमारी वेदर से रिलेटेड होती हैं सारी इसी लेयर में बनती हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस लेयर में जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो दोस्तों टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में सोच के देखिएगा, आप कहीं पर खड़े हैं, प्लेन एरिया में खड़े हैं, आप थोड़ा सा हाइट पे चले जाइए, शिमला जैसे एरिया में चले जाइए, तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर वहां पर कम है। थोड़ा ज्यादा और हाइट पर जाइए, रोहतांग में चले जाइए, तो टेम्परेचर वहां पर और कम है। और ज्यादा हाइट पर माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए तो वहां पर टेम्परेचर और कम है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। इसमें भी तो हम वही कह रहे हैं। असल में रीजन ये होता है कि सन की जो लाइट अर्थ पर पड़ती है, जब वो अर्थ से टकराकर अर्थ से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है अर्थ, और अर्थ उस हीट को रिलीज करती है। जब अर्थ उस हीट को रिलीज करती है तो वो एटमॉस्फेयर में फैलती है। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट एकदम से ऊपर चली जाएगी दोस्तों, थोड़ा 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 करके वो हीट ऊपर की तरफ जाती है। तो मतलब ज्यादा हीट यहाँ होगी, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इस तरह से होती चली जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस लेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली लेयर हमारी ये है।
और एक दो चीजें तो आप मुझे खुद ही बता देंगे, अगर यहाँ पर मतलब सबसे पास में है अर्थ के, ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब गैसेस की डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और दोस्तों क्योंकि सबसे नीचे की लेयर है, इस वजह से सबसे हैवी गैसेस भी कहां पर मिलेंगी, वो ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगी। तो ये कुछ खास चीजें जो हमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में, हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर के बारे में जाननी होती। डन। आइए दोस्तों दूसरी लेयर के पास चलते हैं। दोस्तों अप्रोक्स 50 किलोमीटर की हाइट तक, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहला तो सीधा सा क्वेश्चन ये है, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। अप्रोक्स में कहेंगे दोस्तों क्योंकि गैसेस है। नीचे वाली लेयर आपने कहा था वो 18 किलोमीटर तक है। अब 18 टू 50, 0 से 50 नहीं कह सकते आप, 18 टू 50 किलोमीटर अप्रोक्स ये वाला जो गैप है, ये कौन सी लेयर का आता है, स्ट्रेटोस्फेयर का आता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ खास चीजें जानिएगा। देखिए हम कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर तक है। अगर आप पोल पर खड़े हैं तो नीचे वाली लेयर 8 किलोमीटर तक थी नीचे, 8 टू 50 ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो वहां पर जो ट्रोपोस्फेयर है वो 16 किलोमीटर तक था। यानी 16 टू 50 कौन सा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। और पोल पर 8 टू 50 क्या होगा, वो स्ट्रेटोस्फेयर होगा। यानी दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा हाइट कहां पर मिलती है, तो पोल्स पर मिलती है। सबसे कम हाइट कहां पर मिलती है, तो इक्वेटर पर मिलती है। डन। अगली चीज जानिएगा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोस्तों, एयरप्लेन्स के लिए। देखिए इधर बनाया भी गया होगा इमेज में, एयरप्लेन उड़ रहा है यहाँ पर। दोस्तों हमारे नीचे वाली लेयर में एयरप्लेन उड़ाना उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसा पॉसिबल होता है कि जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर शायद धूप निकल रही हो, लेकिन जैसे ही आप पास वाले शहर में जाएंगे तो वहां पर हो सकता है बारिश हो रही हो, वहां पर कोई हवाएं तेज चल रही हो, कोई स्ट्रॉन्ग आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब अगर किसी एयरप्लेन को भाई दिल्ली से और मुंबई के लिए जाना है, दिल्ली से जाएगा वो हरियाणा को पास करके एरिया को जाएगा, हो सकता है वहां पर साफ सिचुएशन हो। लेकिन जैसे राजस्थान वाले एरिया में जाएगा, हो सकता है डस्ट की वहां पर जो है विंड चल रही है, आंधियां चल रही हैं। गुजरात वाले एरिया से क्रॉस होकर जाएगा तो समंदर का किनारा है दोस्तों, कोस्टल विंड्स वहां पर मिल सकती हैं। और फिर महाराष्ट्र का कुछ एरिया लगेगा, वहां पर सिचुएशन अलग हो सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि यहां पर एयरप्लेन नहीं उड़ाए जा सकते, लेकिन सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है। हमने कहा था सारी जो वेदर से रिलेटेड एक्टिविटी है नीचे हो चुकी है, ऊपर वाली ये जो लेयर है ये हमारी खाली है। इस वजह से एयरप्लेन कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। डन। ठीक है। तीसरी चीज जानिएगा दोस्तों, हम जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। आप देखेंगे नीचे वाले में क्या कह रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसमें क्या कहा जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दोस्तों ऐसा कहने का वो रीजन क्या है, क्योंकि ये लेयर, इसमें खास चीज पाई जाएगी और ये है ओजोन लेयर। पहला क्वेश्चन तो सीधा से यही है दोस्तों, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मिला है। ओजोन लेयर हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों से ही कि भाई ओजोन वो लेयर है जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे नहीं आने देती। इसका मतलब दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक आने लगे तो हमें दोस्तों स्किन डिजीज हो सकती हैं, जैसे एलर्जी है, स्किन कैंसर है। इट मीन्स ये जो लेयर है हमें उन बीमारियों से बचाती है। और अगला क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, ओजोन 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है दोस्तों, और ओजोन को मापने की जो यूनिट आती है वो डॉब्सन आती है। डन। तो ये कुछ चीजें हमारे पास जो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिली। आइए चलते हैं इससे ऊपर वाली लेयर में दोस्तों। अप्रोक्स 80 किलोमीटर की हाइट, यहां पर हमें जो लेयर मिल रही है ये दोस्तों मेसोस्फेयर। हाइट आपने देख ली 50 टू 80 किलोमीटर है। पहला क्वेश्चन सीधा सा है, जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दोस्तों टेम्परेचर डिक्रीज होने का रीजन क्या है, कि भाई आप ओजोन लेयर से दूर जा रहे हो। तो अगर ये अर्थ और यहां पर ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके गर्म हो चुकी है। जब आप इसकी तरफ आ रहे थे तो गर्मी बढ़ती जा रही थी, अब आप इससे दूर जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी। इस वजह से इस लेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। दूसरी चीज जानो, हमारी जो मिट्योर्स हैं, उल्काएं हैं दोस्तों, वो इस लेयर में जो बर्न हो जाती हैं। यहां ये बना है देखिएगा,
मीटियोर्स असल में होती क्या है, उल्काएं असल में होती क्या है, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी छोटी मोटी रॉक्स जो है घूमती रहती हैं। अर्थ का ग्रेविटेशन है लेकिन उसकी एक लिमिट है, यहां तक की चीजों को अपनी तरफ वो खींचेगी, इससे ऊपर कोई चीज घूमते रहे फर्क नहीं पड़ता। बाई चांस मान लीजिए घूमती हुई कोई चट्टान, कोई रॉक, कोई छोटा टुकड़ा इसके ग्रेविटेशन एरिया में आ जाए तो इसे अपनी तरफ खींच लेगी, ये मीटियोर होती है। और जब ये उल्का इस मेसोस्फीयर से निकलती है तो उसमें आग लग जाती है, वो बर्न हो जाती है, वो जल जाती है। दोस्तों अगर ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आप इसका आंसर इससे ऊपर वाली लेयर थर्मोस्फेयर को भी लगा सकते हैं, वो भी राइट आंसर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो है यहां पर बोला जाता है कि इसमें जो हमारी मेटियोर्स हैं वो जलकर जो है खत्म हो जाती हैं। और एक और जो खास क्वेश्चन यहां से दोस्तों आता है, ये जो हमारी लेयर है ये कूलेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर है ये। डन, आप देख ही रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो कूलेस्ट लेयर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रोक्स 640 किलोमीटर की हाइट तक ये हमारी चौथी लेयर है जिसे थर्मोस्फेयर की कहा जाता है। दोस्तों हाइट आप देख चुके हैं, 80 to 640 किलोमीटर है। और दोस्तों इसे आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर हमारे अर्थ की फोर्थ लेयर आती है जो 80 to 640 किलोमीटर तक आती है, ये थर्मोस्फेयर। और दोस्तों खास क्वेश्चन जो यहां से आता है, आपने देखा था ये कूलेस्ट लेयर आप कह रहे थे, और हमारे एटमॉस्फेयर की जो हॉटेस्ट लेयर है वो ये थर्मोस्फेयर आती है, नाम ही उसका थर्मोस्फेयर है। डन, आइए चलते हैं बिल्कुल लास्ट में। दोस्तों हम कह रहे थे हमारी अर्थ के आसपास ये जो गैसेज वाला एरिया इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। यहां से 1000 किलोमीटर का एरिया ये हमारा एटमॉस्फेयर का आता है, राइट। और इस 1000 किलोमीटर के एरिया को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, जो ये वाली लेयर्स आ रही। अगर ये 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों इसकी हाइट कहां तक मिलेगी, अप्रोक्स 1000 किलोमीटर तक मिलेगी। दोस्तों कई जगह पर 1000 किलोमीटर लिखा जाएगा, कई जगह पर लिखा जाएगा अबव 640, जो एरिया है, जो भी एटमॉस्फेयर का एरिया वो सारा इसका पार्ट है, तो वो भी सही। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपसे पूछे अगर तो एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर कौन सी है, तो दोस्तों एक्सोस्फेयर है, बाह्यमंडल में, राइट। लास्ट लेयर है ये, सबसे जो लाइट गैसेज है वो भी कहां पर मिलती हैं, एक्सोस्फेयर में मिलती हैं। अच्छा एक और खास चीज जानिएगा दोस्तों, सैटेलाइट्स हमारी यहां पर लगाई जाती हैं, हालांकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो यहां पर आती। कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज की जाती है हमारी वायरलेस चीजों के लिए, मोबाइल के लिए, डिश के लिए, वाईफाई के लिए, वो जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है दोस्तों, वो यहां पर सेट की जाती है। और अदर जो जैसे वेदर सैटेलाइट हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है किसी देश में तो आपको उसका ही एरिया कवर करना है सैटेलाइट के साथ, लेकिन अगर आपको वेदर को देखना तो आसपास का एरिया भी देखना पड़ेगा। इस वजह से वेदर सैटेलाइट की हाइट बढ़ाई जाती है, वो एक्सोस्फेयर में लगती है। एक और खास चीज यहां पर दोस्तों जो हमारी आयनोस्फेयर से आती है, इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत होती है। रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं वो बहुत एक्टिव इसमें रहती हैं। डन है, ये हमारी लेयर 4th है। और 5th लेयर से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, लास्ट लेयर है हमारी 640 से 1000 किलोमीटर तक है, इसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है, बाह्यमंडल कहा जाता है। डन, बस दोस्तों ये था हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में। और अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस कौन सी हैं और उनके क्या क्या खास फीचर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।